नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट को फ़ॉलो करना है। आपको बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फ़ॉलो करना है, इससे हमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं जैसे हम करते आए थे। और मैंने स्कैल्पिंग को इसलिए मर्ज किया है क्योंकि कई लोगों को डर लगता है कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। जैसे सपोज़ करो आज हमारा ट्रेड आया था, आप देखेंगे कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज़ नहीं किया। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि इसने बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज़ किया, तो हमें यहाँ पर कॉल बाय करनी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं और जिस कैंडल के बेस पे आप कॉल बाय कर रहे हैं, वो ही कैंडल रेड है, तो आपको कॉल बाय नहीं करनी है। आपको वेट करना है जब तक कि ग्रीन कैंडल नहीं बनती। आप देखेंगे फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, तो हमें कॉल बाय करनी है। ग्रीन कैंडल बनी है इस ग्रीन लेवल लाइन्स के ऊपर, यानी बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल पर 945 पर हमारी एंट्री आई थी प्रॉपर। और यहाँ से देखिए इसके बाद कहीं पर भी हमें पुट का ट्रेड नहीं मिला, कहीं पर भी रेड लाइन के नीचे बंद नहीं किया, लास्ट में बंद किया था। यानी ये कैंडल बनी थी 3 पीएम की कैंडल बनी थी और ये क्लोज़ हुई थी 3:15 पर, और हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला, तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने ये वाला ट्रेड किया तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ, कितना स्टॉप लॉस हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट हुआ। अगर कई लोगों ने यहाँ पर बाय भी की थी, आप देखेंगे तो 22,150 की कॉल का इस समय प्राइस था 112, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 184, यानी 72 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो आप कैलकुलेट करना, अराउंड 65% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ, और हमारा टारगेट होता है इंट्राडे में 50% से लेके 30% का, वो इजीली मिल जाता है। ज़्यादातर 30% का टारगेट रखते हैं क्योंकि ये आराम से मिल जाता है ये टारगेट। तो इसलिए स्कैल्पिंग को मर्ज किया है। देखिए अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो हमारा सिस्टम है कि ग्रीन लाइन के ऊपर हम बंद होने पे कॉल बाय करते हैं और वेट करते हैं, जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो एग्जिट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये कैंडल बड़ी बन जाती है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमने स्कैल्पिंग को ऐड किया है, और स्कैल्पिंग को आप और किस तरीके से यूज़ कर कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग का जो ग्राफ है 1 मिनट का ग्राफ है, और इसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता है और प्रॉफिट आपको प्रॉपर मिलता है। अभी देखिए मैं आपको दोनों दिखाता हूँ स्कैल्पिंग के साथ। मैं डबल चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लगाया है 1 मिनट का चार्ट लगाया है 22,150 की कॉल का। आप देख सकते हैं, तो हमारी जो एंट्री आई थी यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर आई थी। जब इसने यहाँ पर क्लोज किया था, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको कॉल बाय करनी थी, यानी 945 पर आपको कॉल बाय करनी थी, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। तो देखते हैं कितना हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ था। तो अब देखते हैं 945 पर आते हैं। 945, ये देखिए 945 पर आप देखेंगे 945, इस कैंडल पर 945 हो रहे हैं। देखिए इस कैंडल पे, तो यहाँ पर जो बाई की थी 112 में, 112 पे बाई की थी, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बाई चल रहा है, तो 112 पर बाई की थी, और इसके बाद फिर ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर सेल का सिग्नल आपको मिल गया। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पे तो आपको एग्जिट करना ही है। तो यहाँ पर जो एग्जिट किया था वो किया था 104 पे, यानी 112 पे बाय किया था और 104 पे एग्जिट किया था। तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स का हमारा लॉस हुआ था। तो जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हुआ था, जिसमें हमारे 8 पॉइंट गए थे। इसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट एंट्री आई थी, यहाँ पर आप देखेंगे इसने फिर दोबारा से बुलिश लेवल के ऊपर बंद कर दिया था। तो जो नेक्स्ट एंट्री थी वो थी 10:30 की। आप देखिए 10:30, तो 10:30 पे सेम कॉल आपको बाय करनी है। फिर हम आते हैं 10:30 पे, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। 10:30 पे आप आएंगे, ये देखिए 10:30 पे आते हैं यहाँ पर, और 10:30 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 10:30 पर इस कैंडल पे 10:30। लेकिन इस समय आप देखेंगे तो हमें बाई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अभी सेल ही चल रहा है। आप वेट करेंगे बाई का, जब तक बाई नहीं आता। तो यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल मिला, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करनी थी, और यहाँ पर सेम जो कॉल थी वो बाई की थी। यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है आप देख सकते हैं, इस कैंडल पे आ रहा है
101, आप 102 मान लें, 102 पे बाई की थी और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना गया था। यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था, इसने यहाँ पर हाई बनाया था 134 का। 102 पे आपने बाई की, 134 का हाई बनाया, यानी कि 32 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले और 30% का टारगेट यहाँ पर हमें इजीली मिल गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो आपको डाउन का सिग्नल मिलेगा, आप निकल जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है। और इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं पर भी मुझे सेल का सिग्नल नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी रेड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, आप चाहें तो क्या करेंगे, आप आपने अगर 30% का प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप डाउन पे निकल जाएंगे और जब दोबारा से अप आएगा तो फिर आप इस अप पे री एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर आप री एंट्री कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना है, चाहे आप निफ्टी में करें, चाहे बैंक निफ्टी में करें, चाहे फिन निफ्टी में करें, या मिड कैप में करें, देखिए, या सेंसेक्स में, किसी में भी करें। आप देखिए फिर यहाँ पर आप आ गया तो आप यहाँ पर री एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर फिर आप यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे डाउन पे और फिर यहाँ पर री एंट्री कर लेंगे अप पर, और देखिए यहाँ पर फिर डाउन पर आप एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से आप री एंट्री भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए री एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले बहुत ऊपर गया, यानी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, नीचे आ गया तो आपका प्रॉफिट निकल जाता है। एक तरीका और भी है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। अभी देखो यहाँ से हमारा बाई आया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बाई की एंट्री आ गई है और यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा साइन नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी। तो जब बाई आया तो आप यहाँ पर बाई करके छोड़ दें और वेट करें कि जब तक सेल का सिग्नल आपको नहीं मिलता है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर बाई कर लेता, और तो देखो यहाँ पर कितना प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है 102। मैं यहाँ 102 पे बाई कर लेता और मैं वेट करता जब तक कि सेल का सिग्नल नहीं आता है। तो यहाँ से मैं पहले जो अप डाउन है उनको मैं यहाँ से स्कैल्पिंग के इंडिकेटर में जाके यहाँ से उनको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ लेवल्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने 102 पे बाई किया, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इतना बड़ा लॉस होने के चांस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आपको प्रॉपर मिलेगा। आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको बार बार एग्जिट और री एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो 102 पे बाई की थी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने हाई बनाया 164 का, यहाँ पर हाई बनाया, आप देख सकते हैं 184 का यहाँ पर हाई बनाया, यानी कि 102 पे बाई की, 184 गया, तो कितना प्रॉफिट मेरा 72%, 72 पॉइंट का, अराउंड 80% ही मान लो आप। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अब सेल का सिग्नल नजर आ गया है तो आप यहाँ पर तो 100% यहाँ पर आप निकलेंगे। अगर आप यहाँ पर निकलते तो यहाँ पर जो प्राइस था वो था 154 का। तो अभी भी आपको कितने पॉइंट्स मिले, 52 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिला, यानी 50% का आपको प्रॉफिट मिला, अप्रोक्सीमेटली 50% का, क्योंकि आपने 102 पे बाई की थी और आप वो 154 पर निकल रहे हैं, तो 50% का यानी 50% का प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि स्कैल्पिंग के बाइज पर आप बाई करें और होल्ड कर सकते हैं कि जब तक कि सेल का सिग्नल ना आए, या फिर आप एक सफिशिएंट प्रॉफिट लेकर आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर मैं इसी को मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाऊं निफ्टी को, तो आप देख सकते हैं निफ्टी में 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड मिला था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड आया था, इस जगह ये वही ट्रेड है जो पुट का ट्रेड आया था, और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई थी। तो यहाँ पर 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर कॉल की एंट्री मिली थी और ये टाइम था हमारा 11:15, और जबकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अर्ली एंट्री मिल गई थी, वो मिल गई थी अब रेडमी 10 से कनेक्ट किया गया है। 10:30 पर हमारी एंट्री मिल गई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें लेट एंट्री मिली थी, क्योंकि यहाँ पर इसने 11:15 पर सिग्नल दिखाया था और इसके बाद ये ऊपर ही गया। लास्ट में यहाँ पर इसने डाउन का सिग्नल दिया था, तो लास्ट में करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी एक प्रॉपर ट्रेड था आपका, और इसमें लॉस वही है जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से हमारे ट्रेड आए थे। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ।
देखिए, आज बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है निफ्टी के कंपेयर, क्योंकि निफ्टी स्मूथ चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सारे बैंकिंग शेयर हैं, जबकि निफ्टी के अंदर सारे सेक्टर आते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, सारे सेक्टर आते हैं, तो ये स्मूथ चलता है। फिर भी ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में बहुत करते हैं, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी में ही करता हूँ, क्योंकि निफ्टी स्मूथ चलता है, क्योंकि इसके अंदर सारे सेक्टर हैं। फिर भी हम अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर हमें, आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक यहाँ पर ट्रेड मिला था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आप चेक कर लेना। 47,700 की यहाँ पर पुट का जो प्राइस था वो था 258, और जब इसने रिवर्स किया स्कैल्पिंग के इंडिकेटर से तो यहाँ पर 218 पर एग्जिट किया था, तो यहाँ पर 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पर लॉस हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर कॉल की एंट्री आई थी, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो यहाँ पर 47,800 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 283, और जो एग्जिट का सिग्नल आया था वो आया था 263 पे, तो यहाँ पर 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पर लॉस हुआ। तो आज बैंक निफ्टी में दो ट्रेड आए थे और दोनों में स्टॉप लॉस हुआ। तो स्टॉप लॉस कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ 40 पॉइंट का था और 20 पॉइंट का था। और क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है, तो ये लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट मिलते हैं 200-300 पॉइंट्स के आपके प्रॉफिट मिलते हैं, और इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसने 3-4 बार सिग्नल दिए और उसमें भी स्टॉप लॉस हुआ, आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार लाइन आ रही थी। तो जो सिस्टम में आप काम करेंगे तो उसने 3-4 बार दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर देखें यहाँ पर कॉल का ट्रेड दिया तो ऊपर तो गया, आप देख लेना कितना प्रॉफिट मिला, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को इतना कंसिडर नहीं करता हूँ। और इसके बाद फिर इसने एक पुट का ट्रेड दिया और फिर यहाँ पर कॉल का ट्रेड दिया, और इसके बाद यहाँ पर एक पुट का ट्रेड दिया था लास्ट में। तो इन सभी ट्रेड में छोटा छोटा स्टॉप लॉस हुआ था। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक कॉल का यानी बाई या सेल का सिग्नल नहीं आता है तो आप उसमें बने रह सकते हैं। जैसे ये पुट का चार्ट है, 1 मिनट का पुट का चार्ट लगाता हूँ, स्कैल्पिंग लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फंड है तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये आज ही की बात है, जब बाई आएगा तो आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाई करेंगे और तब तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कि सेल का सिग्नल ना मिले। तो यहाँ पर सेल आ गया तो फिर आप होल्ड करेंगे आप निफ्टी के लेवल लाइंस के साथ ही। देखिए यहाँ पर जब सेल आया, क्योंकि जब निफ्टी ऊपर चला गया तो यहाँ पर जो पुट में सेल आ गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट में सेल आ गया था। तो यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, ये रेट है 104 का रेट है यहाँ पर, इस जगह 104 का प्राइस है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कहीं पर बाई का सिग्नल मिला तो आपको, क्योंकि अप डाउन जो रहेंगे आपको एग्जिट कराएगा, री एंट्री कराएगा, लेकिन आप अगर होल्ड कर सकते हैं, जब तक बाई ना मिले तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप देखेंगे तो कहीं पर भी बाई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी बाई का सिग्नल नजर नहीं आया, यहाँ पर आपको बाई मिला, इस जगह आपको बाई का सिग्नल मिला, तो यहाँ पे आपको निकलना है। और यहाँ पर 50 का प्राइस था, यानी कि 104 पे आपने सेल किया तो 50 पे आप एग्जिट करेंगे। और अगर आप री एंट्री करते हैं बार बार तो आपको बार बार ट्रेड करने पड़ेंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर लेवल को ऑन करते हैं, तो जब यहाँ पर सेल चल रहा है, देखिए यहाँ पर जब सेल चल रहा होगा, देखिए यहाँ पर जब सेल चल रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है और अप पर आप निकल जाएंगे, यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे, फिर सेल आ गया नहीं डाउन आ गया, फिर री एंट्री करेंगे, फिर अप पर एग्जिट कर लेंगे, फिर डाउन आ गया, फिर री एंट्री कर लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस पर आप काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी कॉल बाय करके छोड़ देता हूँ।
मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी कॉल बाय करके छोड़ देता हूँ और मैं डेली टाइम फ्रेम में भी कॉल बाय करके छोड़ देता हूँ। क्योंकि जब आपको टेक्निकल पता है कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का, मैं आपको निफ्टी का ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए, जब मैंने आप वीडियो बनाई थी कि यहाँ से निफ्टी आने के पूरे चांस हैं और क्यों क्यों चांस हैं, वो सारे रीज़न मैंने डिस्कस किए थे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से जब निफ्टी आया था नीचे, तो मैंने आपको यहीं पर ही बताया था कि यहाँ से निफ्टी नीचे आने के पूरे चांस हैं। क्योंकि जो आरएसआई है, रीज़न क्या था, आरएसआई वो नेगेटिव है और मार्केट में क्या स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करते हैं वो इस उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो टारगेट है, ये टारगेट है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है, तो यहाँ पर पोजिशनल बाइंग भी है कॉल की। तो इस तरह से यहाँ पर पोजिशनल पुट की जो बाइंग थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से इतना आपका टारगेट है। तो क्योंकि जब आप डेली टाइम फ्रेम में करते हैं काम, तो आपका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है, तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन जो टारगेट है आप देख सकते हैं, करीब 3 to 4 टाइम टारगेट है। और पुट में ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी मूवमेंट होती है और कम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पोजिशनल भी कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग-अलग होता है। कोई 5 मिनट में करता है, कोई 2 मिनट में करता है, कोई 1 मिनट में करता है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या मेथड है, वो मैंने सारे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।